देखिए यहाँ पर आपका डाउन सिंड्रोम है जिसको मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। तो डाउन सिंड्रोम जो है दैहिक गुणसूत्रीय विकार होता है। इसकी खोज लैंग डॉन डाउन ने किया था 1866 ईस्वी में किया था। ओके, अब देखिए क्या होता है, डाउन ने किया था, डॉन साहब, देखो इधर इधर ध्यान देना, डॉन साहब जो है ना, जो डॉन थे वो डाउन हो गए, उनकी लेग सब डाउन हो गई, लैंग लेग है ना, क्लियर है। तो अभी देखो डॉन लैंग डॉन डाउन ने किया था, कब किया था, 1866 में डाउन सिंड्रोम की खोज किया था, है ना। तो यहाँ पर डॉन की सिचुएशन ऐसी हुई हो गई थी कि उनको लोग कोई 21 रुपए दक्षिणा भी नहीं देते थे 21वें नंबर पर, बल्कि जब 21 रुपए दक्षिणा की बात आते थे तो एक घंटा और मार देते थे, 2 के बजाय 3 मार खाते थे। तो 21वें गुणसूत्र पर एक अतिरिक्त प्रतिलिपि बन जाती है, मतलब 2 के बजाय 3 बनने की वजह से होती है ना। और जब 3 बन जाती है तो भाई 46 होता है नॉर्मल, तो उनके अंदर कितना हो जाता है, 47 हो जाता है ना। इसमें एक अधिक पाया जाता है, इसलिए एकाधिक सूत्रता का उदाहरण है ना। दूसरा नंबर, 50% से ज्यादा बच्चे 5 वर्ष में ही क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और जो नर नपुंसक होते हैं, नर क्या होते हैं, जब डॉने साहब डाउन हो गए, लेग खत्म हो गई, तो नपुंसक ही होंगे, है ना। अब सुनो एक चीज और सुनो, ये ज्यादा पॉसिबिलिटी नर में होता है, मादा में भी होता है, ऐसी बात नहीं है ना। अब देखो इसमें लैंग डॉन डाउन ने किया था, तो डॉन साहब डाउन हो गए। डाउन कैसे हुए थे, जब डाउन हो गए थे ना, उनकी हुलिया कैसे दिख रही थी, उनकी हुलिया ऐसा ऐसे लग रहे थे ना, डाउन साहब मंगोल देश से आए, है ना। डॉन साहब कहाँ से आए हैं, मंगोल देश से आए। इनकी गर्दन वर्दन सब चौड़ी आ गई है, सब एकदम कूट कूट के सब चौड़ी कर दिए थे, ठीक है। गर्दन क्या हो गई थी, मस्तक एकदम ब्रॉड हो गया था, गर्दन अंगुलियां है ना, गर्दन ये सब पीट पीट के एकदम छोटी कर देते, अंगुली छोटी मोटी कर देते, फूली हुई, इतना पीटे कि अंगुली अंगुली सब फूल गई, कान नाक छोटी रही, ठीक है। और क्या है, कद जो है छोटा, कद क्या था, छोटा। अरे भाई डॉन साहब जब डाउन हो गए तो क्या हो गया, कद छोटा, दिमाग को कम, त्वचा को एकदम सब खुदर दिए, है ना। जैसे होता है ना, किसी को अभी मारो तो ऐसे लगता है त्वचा खुदरी है, ऐसा लगता है जैसे, हाँ खुरदरी, रफ सरफेस है ना। और जो है, और क्या हुआ था, जीभ मोटी हो गई थी, सब जीभ को भी निकाल कर पीटे थे डॉन साहब की, तो जीभ मोटी हो गई थी, है ना। और क्या हुआ था, इनका जो होठ था ना, होठ एकदम सब सपाट कर देते, मतलब ऐसा हुलिया बना दिए थे कि निचला होठ क्या हो गया था, वो उभरा हो गया था ना, उभरा था, ऊपर वाला अलग से, ऊपर वाला जैसे ऐसे ढक्कन की तरह बंद करने के लिए उसको नहीं पीटे, नहीं तो यार सब खाली रहेगा, क्लियर है। और क्या हुआ था, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। तो बिल्कुल मतलब इनको डॉन साहब को डाउन कर दिए थे, इस तरह से डाउन कर दिए थे कि भाई सब लोग डाउन सिंड्रोम नहीं मंगोलियन जड़ता कहने लगे। तो इस रोग का दूसरा नाम क्या है, मंगोलियन जड़ता है, क्लियर है। तो भाई इसके बाद क्या हुआ, डॉन की कहानी खत्म हुई, समझे, इतना इतना समझ में आया। जब डॉन की कहानी खत्म हो गई तो डॉन साहब जब दूसरा जन्म लिए, डॉन साहब जब क्या किए, दूसरा जन्म लिए, तो ये भैया पटाने का काम करने, है ना। ये कहीं भी जाते थे बस इनके दिमाग में ये रहता था, नहीं पटाना है, अब क्या पटाना है मुझे नहीं पता, इसलिए इनका नाम क्या हो गया, पटाऊ सिंड्रोम। तो अगली बीमारी है, क्या है, पटाऊ सिंड्रोम। तो पहला क्वेश्चन आता है भैया पटाऊ सिंड्रोम है कौन, तो पटाऊ सिंड्रोम ये वही है, आनुवंशिक दैहिक गुणसूत्रीय विकार है। ये क्या है, दैहिक गुणसूत्रीय विकार है, दैहिक गुणसूत्रीय विकार है। अब दूसरा हम कहें, अच्छा ये दैहिक गुणसूत्रीय विकार है, देखो ये इतना ज्यादा पटाने, यार सॉरी भाई बुरा मत मानिएगा, ये इतना ज्यादा पटाऊ, मतलब सब लोग कहने लगे थे इसको, तो पटाऊ मतलब इनका पटाने वाला काम इतना हो गया कि इनके ऐसे वंश दर वंश, जनरेशन बाय जनरेशन चलने लगा। तो एक्चुअली यहाँ से मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये आनुवंशिक रोग है। ये कैसा रोग है, आनुवंशिक रोग है। इसके पहले वाला भी आनुवंशिक रोग था, ये आनुवंशिक रोग है, ठीक। और इसका नाम है पटाऊ सिंड्रोम। तो इसको खोज किसने किया था, पटाऊ ने किया था, खोज इसकी खोजा किसने था, पटाऊ ने किया था। और पटाऊ पता है 60 लोग को पटाए थे, है ना, 19 बार में 60 लोग को, मतलब 1960 में
ठीक है, क्या रहेगा 1960 में इन्होंने किसने किया था? पटाऊ ने किया था। पटाऊ वैज्ञानिक है। पटाऊ सिंड्रोम की खोज पटाऊ ने 1960 में 19 बार में 60 लोग को, है ना भाई, गजब, नेक्स्ट लेवल है ये। अब इसमें हुआ क्या था, देखो ये हुआ क्या था, और सुनो, ये ऐसे ज्यादा किए थे ना कि अगर कोई आते थे ना, अगर कोई इनसे कहते थे भैया ये गलत है यार, तुम बताओ 19 बार में 60 लड़की को पटाओगे तो गलत है, वो कहे अबे ये तेरा मेरा, ये तेरा मैटर नहीं है, ये मेरा मैटर है, ये तेरा मेरा मैटर करते थे, तेरा मेरा, ये कहते थे ये तेरा मैटर नहीं है, ये मेरा मैटर है। तो तेरा मैटर तो यही कहना चाह रहा कि तेरा वाला तेरी वाली मैंने पटानी, मतलब ऐसे समझो। तो इसमें क्या होता है, 13वें नंबर पर, ध्यान से समझना, 13वें नंबर पर, है ना, एकाधी सूत्रता पाई जाती है, मतलब 13 वाला भी पटा लिया था इन्होंने, ऐसे समझो, है ना। ये जो पटा भाई नाम से पॉपुलर है, तो इन्होंने क्या किया था, 13 वाला, हाँ 13 वाला भी पटा लिया, ठीक। तो 13वें गुणसूत्र में, 13वें गुणसूत्र में क्या पाया जाता है, एकाधी सूत्रता, एकाधी सूत्रता पाया जाता है 13वें गुणसूत्र में, एकाधी सूत्रता। इसके पहले डाउन से आपको कोई दक्षिणे नहीं देता था, 21 रुपए तक नहीं देता था, बल्कि कंटाबोर मार के निकल जाता था। तो मतलब डाउन सिंड्रोम में 21वें नंबर पर एकाधी सूत्रता, है ना। लेकिन पटाऊ साहब तो पटाऊ क्या किए थे, 13 वाला भी पटा लिए थे, ऐसे समझो, देखो जिंदगी भर याद रहेगा। पटाऊ साहब जो लड़का पटा रहा था वो क्या कर रहा था, 13 वाला भी, तो 13वें नंबर पर एकाधी सूत्रता पाया जाता है इसमें, याद रहेगा ना। अच्छा, और इसमें क्या होता है, ऐसे ये लोग जो होते हैं, और ऐसे लोग ना, ऐसे लोग 10,000 में से एक लोग होते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं, 10,000 में से एक लोग होते हैं जो 13 वाला भी पटा लेते हैं, है ना। तो मतलब ये हर 10,000 में से एक लोगों में ये रोग पाया जाता है, समझे। प्रत्येक 10,000 में से एक व्यक्ति इस रोग से ग्रसित होता है, प्रत्येक 10,000 में से एक व्यक्ति, हाँ एक व्यक्ति इतना हरामखोर होता है कि 13 वाला भी पटा ले, ठीक। तो इसमें सर समझ में आया? कितने होते हैं? हाँ बता रहे हैं भाई, जब 13 वाला भी पटा लिया इसमें भी 47, तो इसमें भी कितने होंगे, 47 ही होंगे ना। तो अगर पूछे इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं, 47 होते हैं। गुणसूत्र कितने होते हैं, 47 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन ध्यान दो भैया, ध्यान दो भैया, ऐसे समझो, जब कोई 13 वाला भी पटा लेगा तो आप भी गुस्से में एकदम खुन्नस में आ गए, जा तू 1 से 2 महीने में मर जाएगा, है ना, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, है ना। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू 13 वाला पटा है ना, 13 वाला मतलब मेरा वाला, 13 वाला, 13 बीच में लाइन, तो 1 से 3 महीने के अंदर मर जाएगा, है ना। तो ऐसे रोग से ग्रसित व्यक्ति की औसतन आयु कितनी होती, 1 से 3 महीना होती, याद रहेगा ना। ये देखो भाई, श्राप खतरनाक दे दिया। तो 1 से 3 महीना औसतन आयु, 1 से 3 महीना कितनी होती औसतन आयु। अब बताओ भाई, 1 से 3 महीने में ये 19 बार में 60 नेक्स्ट लेवल का है ना। तो 1 से 3 महीना इसकी औसतन आयु होती है, क्लियर है, इतना समझ में आया। इसमें होता क्या है, देखो 1 से 3 महीना, अब जब 1 से 3 महीने में क्या होती है, इनकी जो त्वचा होती है ना, त्वचा सामान्य नहीं असामान्य, अरे भाई त्वचा क्या होगी, असामान्य, है ना। अंग क्या होंगे, असामान्य, अंगुलियां क्या होंगी, असामान्य। अब बताओ पटाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, त्वचा, मतलब हाँ सुंदर, ठीक, अंगुलियां मतलब इशारा करने के लिए, है ना, और अंग जानते ही हो, क्लियर है। तो मतलब इसमें क्या होता है, क्या होता है, त्वचा, अंग और अंगुलियां असामान्य होती है। अगर पूछ ले इस रोग का लक्षण क्या है, तो त्वचा, अंगुलियां, है ना, अंगुलियां और क्या, अंग असामान्य होते हैं। भाई देखो 1 से 3 महीने का, ऐसे समझो 1 से 3 महीने का लड़का जिसका नाम पटाऊ है, त्वचा अंगुलियां असामान्य तो होंगी ही, स्वाभाविक है, तभी इतना खतरनाक काम कर पाएगा। मतलब सर देखने में अच्छा लगता है कि अरे यार असामान्य होती हैं भाई, सामान्य नहीं, असामान्य,
असामान्य का मतलब एकदम समझे, जैसे रावण जब पैदा हुआ था ना, पैदा होते कहानी अगर आप लोग देखे होंगे, 1-2 महीने में एकदम भूचाल मचा दिया था, है ना। तो सेम यहाँ पर तो त्वचा, अंगुलियां और अंग क्या होते हैं, असामान्य होती हैं इसमें। क्लियर है। और सुनो, इतना समझे। और जो और ये तो ठीक है। और दिमाग से पैदल, भाई ये ऐसा काम वही कर पाएगा जो दिमाग से एकदम चनकी होगा, ज्यादा दिमाग नहीं होगा। तो दिमाग से मंद यानी कि मानसिक रूप से क्या होता है, मंद होता है। नाक चोंच जैसी देख लो भैया, पटाऊ वाले का नाम जान लो, हुलिया कैसे है, ऐसे कभी मिले कह दो अच्छा तुम पटाऊ सिंड्रोम हो ना, पटाऊ नाम है ना। अभी 19 बार में 60 लोग ऐसे कैसे करते हो यार, तेरा मेरा हम तुम श्राप दिए थे 1 से 3 महीने मरे, अभी तुम जिंदा कैसे हो, है ना। तो चलो अभी यहाँ देखो, तो पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है, मानसिक रूप से मंद होता है, नाक चोंच जैसी, है ना। और जब ऐसा होता है, इनको जब ऐसे श्राप मिलने लगता है तो इसको हार्ट की डिजीज, हृदय रोग, है ना, हृदय रोग हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है ना, वृक्क रोग, किडनी रोग। तो इसमें और क्या होता है, अगर हम कहें ऐसे बच्चे होते कैसे हैं, या इसमें होता क्या है, तो ये क्या होते हैं, ऐसे बच्चे मानसिक रूप से मंदित यानी कि मंद बुद्धि वाले, है ना, मंद बुद्धि वाले, नाक कैसी, चोंच जैसी, नाक चोंच जैसी। और इनको जब बद्दुआ मिलता है, जब ऐसे लोग ऐसे श्राप देते जा तो 13 भी पटा लिया तो इसलिए 13 ठीक है, हम लाइन खींच दे रहे हैं, 1 से 3 महीने में तुम्हारी औसतन आयु होगी, इससे ज्यादा जी नहीं सकेगा। तो इनको लोगों की बद्दुआ लगने लगी, जब लोगों की बद्दुआ लगने लगी तो इसका हार्ट फेल, हृदय रोग, किडनी फेल, वृक्क रोग, है ना, आदि हो जाते हैं, हार्ट रोग, है ना, इधर वृक्क रोग, है ना, वृक्क रोग, ये सारी चीजें आदि लगा देना, है ना, आदि होते हैं। समझ में आया। तो भैया पटाऊ के बारे में याद रहेगा ना। हाँ, तो नाम क्या था, पटाऊ सिंड्रोम। भाई ये स्पेशल है, हाँ, अगर पटाना है तो इनसे तो मिलना होगा, अदरवाइज भाई कोई पंगा ही नहीं। तो पटाऊ सिंड्रोम देखो, और नाम क्या देखो भैया, दैहिक गुणसूत्रीय विकार। ठीक, तो पटाऊ सिंड्रोम है क्या, दैहिक गुणसूत्रीय विकार है। रोग कैसा है, आनुवंशिक रोग है। रोग कैसा है, आनुवंशिक रोग है, मतलब बच्चे भी ऐसे होंगे, बापू जैसे, है ना, आनुवंशिक रोग है। 19 बार में कितना, 60, मतलब 1960। अब याद रखना, अगर पटाना हो तो कितने लोग को पटाना, 60 लोग को। कितने बार में, 19। देखो ये जस्ट समझने के लिए, नहीं तो तुम प्रैक्टिकल करने बैठो, अरे 19 बार में 60 तो कम से कम एक बार में 2 तो मारना ही होगा, नहीं ऐसा नहीं करना है, 3 तो मारना ही होगा, नहीं, केवल समझना है। 19 बार में मतलब 1960 में पटाऊ ने इसका खोज किया था, और 13वें, ये 13 वाला भी पटा लिए थे, तो 13वें गुणसूत्र में एक अधिक हो गया था। एक अधिक क्यों हो गया था, 13 वाला भी जब पटा लिए थे तो भाई स्वाभाविक है एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, है ना। और प्रत्येक 10,000 में से एक व्यक्ति में होता है, और जब 13 वाला भी पटा लिए थे तो 46 के स्थान पर कितना, 47 हो गया। और हम लोगों ने फिर श्राप दे दिया, आपने श्राप दे दिया ना, 13 वाला पटाए थे, ऐसा लगता है कि हाँ रियल लाइफ, इमेजिन कर रहे हो क्या। देखो 1 से 3 महीने औसतन आयु होती है इसकी, ठीक। और इसकी त्वचा कैसी होती है, त्वचा, अंगुलियां और अंग असामान्य होते हैं, है ना। ऐसे बच्चे मंद बुद्धि वाले, नाक चोंच जैसी, हार्ट फेल, किडनी फेल, सब फेल। क्लियर है, समझ में आया, इसे लिख लो ऐसा।